बताओ, तुम ही कर दो। देखिए मैम, आपका जो था ना कि 4 बार बुला चुकी हैं, ऐसे दोस्त रहेंगे क्या होगा। मेरा इंजीनियरिंग 4 साल का था, हम 6 साल में किया इन लोग के चक्कर में। इन लोग टाइम से नहीं आया। पहले बताते तो 6वीं बार भी बुलाती, बराबर हो जाता। अच्छा, यहाँ पे कहाँ कितने लोग जॉब कर रहे हैं कॉर्पोरेट में, आईटी में? कोई कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। जॉब नहीं होता, मजदूरी होता है उसको। चुप हो जाओ, नहीं तो तुम ही कर लो आगे। ठीक है, तो हम अभी पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है। और हमसे आप लोग को पता लग गया होगा हम बिहारी हैं। कितना लोग बिहार से यहाँ पे? बिहार, यूपी, झारखंड, हाँ 3 लोग। आपका पता था हमको, आपका जितना दुख था ना आपका पता था। तो यार हम 2 और अभी यहाँ पे ये मेरा पहला है पहले तो दिल्ली में परफॉर्मेंस। इसके पहले हम बैंगलोर में करते थे, बैंगलोर में थे 2 साल से। तो यार देखो 2 चीज़ होता है, ठीक है। एक होता है लोग एमएनसी में काम करते हैं, ठीक है। ये मेरा नया सेट है तो लोग आप लोग सपोर्ट करिएगा। एक होता है लोग एमएनसी में काम करते हैं और फ्री का सैलरी लेते हैं, और एक होता है लोग स्टार्टअप में काम करते हैं और सैलरी नहीं लेते, ठीक है। आप लोग कोई आईटी के नहीं है, कोई कॉर्पोरेट, कुछ नहीं। आप क्या करती हैं मैम? क्या करते हो आप? हाँ, तो अकाउंटेंट कहीं कंपनी में ही होंगे ना। पैसा गिनते हैं, पैसा तुम्हारे जैसा सिक्का नहीं गिनते। तो यार मैं वहाँ पे था, ठीक है। और बैंगलोर में एक चीज़ है, यहाँ के आप कहीं कर भी आप ऑटो वाले को देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑटो वाले बोलेंगे 50 लेंगे, आप बोलो नहीं आप ज़्यादा बोल रहे हो, तो ऑटो वाला लड़ने लगता है, 50 का है, 50 देंगे हम। बैंगलोर जाओ आपको 1 किलोमीटर जाना है, अब बोले भैया चलोगे? वो बोलेगा भैया 200 रुपये लगेगा। 200 रुपये कैसे लगेगा भैया? 1 किलोमीटर 1 घंटा, ट्रैफिक इतना रहता है वहाँ पे। अब वहाँ लड़ता नहीं है, वहाँ आपसे बड़ा प्यार से बोलेगा भैया कम तो ले रहे हैं भैया, भैया इससे कम में क्या होगा, भैया मेरा भी बाल बच्चा है भैया। हाँ बोले यार ठीक है, हम मान लिए तुम्हारा बाल बच्चा है, मतलब 200 भैया आपको 1 घंटा में हम पहुंचा देंगे, अब बड़ा ऑटो से जाओ 2 घंटा लगेगा। बैंगलोर में बहुत ट्रैफिक होता है, ठीक है। तो हम स्टार्टअप में काम करते थे यार, तो मेरे कंपनी के जो सीईओ थे उनको पता नहीं हमें क्या प्यार आ गया, क्या उनको मेरे ऊपर विश्वास लगा। उन्होंने अचानक से कहा कि सत्यम अब तुम कंपनी रन करोगे। बोले सर हम कंपनी रन करेंगे। हम इतना अच्छा कंपनी रन किए कि कंपनी बंद हो गया। मतलब पूरा खत्म, नील बटा सन्नाटा। 1 हफ्ता में मेरे कंपनी का रेवेन्यू 12 रुपये आया था। मेरे कंपनी में 20 लोग था, 1-1 रुपये का टॉफ़ी नहीं आ सकता था उनके लिए। मतलब सैलरी नहीं देते थे यार, मैं 3 महीने का सैलरी अटका हुआ है अभी तक। हम उसके पैसे पे जिंदा है यहाँ पे, ब्याज भी लगना। ठीक है। और हर जगह एक ये होता है कॉर्पोरेट कल्चर में, एक होता है कि सुबह सुबह मीटिंग होता है। क्यों होता है पता नहीं हम लोग को, ठीक है। और सब जगह मैनेजर्स लेते थे, क्योंकि हमारे यहाँ कम लोग थे तो सीईओ सीटीओ ले लेता था। और रोज़ सुबह उठ के कुछ नहीं बात कर, और रोज़ सुबह उठ के कैमरा ऑन करो। बोले सर पॉइंट बताओ ना। नहीं कैमरा ऑन करो। बोले इतना सुंदर तो नहीं लगते हैं कि कैमरा ऑन करो। उनको बस ये था कि सब ऑफिस पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उनको बस इतना जानना रहता था कि कोई ऑफिस पहुंचा कि नहीं पहुंचा। एक दिन बोले कैमरा ऑन करो, एक मेरा जूनियर था वो बाथरूम में से कैमरा, हाँ सर बताओ बताओ सर। बोले नहीं कैमरा ऑफ कर लो। नहीं सर अब आप देखो छाती का बाल, देखो मेरा छाती का बाल। नहीं भाई अनिल कपूर से भी ज़्यादा ग्रोथ था। अब मेरा सीटीओ फिर भी बोल रहा है बाल कम है तुम्हारा, मेरा देखो। ठीक है। तो सुबह वाला मीटिंग में, और हर कंपनी में होता है, आप लोग रिलेट करोगे, अगर आप सबके भाई बहन कोई तो काम कर ही रहेंगे, आप जैसे अकाउंटेंट हो आपकी मीटिंग होती होगी कहीं ना कहीं। तो हर मीटिंग में एक सेल्स टीम का कोई एक बंदा रहेगा जिसको पता नहीं कौन टारगेट मीट करना है, कहाँ जाना है, कुछ तो है उसका, उसको कहीं तो पहुँचना है,
ठीक है, हमारे में एक मैम थी, ठीक है, हम नाम नहीं लेंगे, केस हो जाएगा मेरे ऊपर। ठीक है, तो हमारे ऊपर मैम थी, तो 10:30 में हमारा मीटिंग स्टार्ट होता था और 10:40 तक वो कुछ नहीं करती थी, खाली आके कहती थी गुड मॉर्निंग सत्यम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, ये इतना कहती। जैसे ही सीईओ आता था और टेक्निकल बात ख़त्म हो जाता था तो फिर उससे पूछता था सेल्स पूरा नहीं हो पा रहा, वर्ड सेल्स सर मेरा एक मीटिंग है सर क्लाइंट के साथ, ऑलमोस्ट डन हो गया है सर। तो मैं सीईओ, अच्छा कितना का क्लाइंट है सर? 2 लाख का क्लाइंट है सर। वेरी गुड, ऑलमोस्ट क्लोज है सर, बस अभी कॉल आ रहा है और अभी हम कॉल उठा लेंगे और 2 लाख कंपनी के अकाउंट में आ जाएगा। हम 2 साल कंपनी में थे, 2 साल में 12 क्लाइंट आया था, 2 महीना का रेशियो चल रहा था, 1 क्लाइंट आता था। इनको कहाँ पता नहीं, हम एक दिन पूछ दिए, बोली हम मेरा क्लाइंट है। बोले मैम आपका क्लाइंट कन्वर्ट कहीं नहीं हो पा रहा है, आप ऐसा क्या कॉल पे बात कर ले रहे हो कि क्लाइंट आ नहीं पा रहा है हमारे पास। और फिर एक हर कंपनी में होता है चाटू, ठीक है, हर कंपनी में होता है। मैम बड़ा खुश हो गए आपको आपके कंपनी का याद आ गया। मतलब हम लोग उसका नाम रखे थे 4 बाप का एक औलाद। और दिक्कत ये था हमारे कंपनी में फाउंडर 3 थे ना, ठीक है, एक उसके अपने भी ज़रूर होंगे, ऐसा तो नहीं। ठीक है, अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या था ना कि हम 2 साल काम किए, वो 2 साल से 17 साल का है। उसके बारे में जब भी कोई कुछ बोलता था ना, अरे उसका नाम तुम लेंगे, अरे अनुराग 17 साल का है। बोले ठीक है भाई कोई बात नहीं। हम बोले पहले तो ये 18 साल से नीचे आप जॉब कह दिए, तो नहीं वो 17 साल का है। बोले वेरी गुड। उसके बाद 1 साल और बीता, फिर कुछ हुआ, अनुराग 17 साल का। हम बोले बढ़ काहे नहीं रहा है? मतलब कोई बात नहीं। फिर मेरे कंपनी में और लोग आए, फिर उसको और किसी से दिक्कत हुआ, फिर उन लोग कंप्लेन किया अनुराग 17 साल का है, वो मेरे पास है। हम बोले भाई वो पिछला 5 साल से 17 साल का है, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, उसका 17 साल नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। ठीक है, और इन सब के बाद फिर एक हमारी मैम आई थी प्रोडक्ट मैनेजर। कुछ लड़कियां नहीं होती हैं जो ऐसे बात करती हैं, जो बिना हिले बात नहीं कर पाती हैं, ठीक है। नहीं साउथ दिल्ली भी नहीं थी, वो एक्स्ट्रा लेवल थी। वो दीदी 60,000 रुपया लगाती थी खाने में और ऐसी बात करती थी। जिस दिन बोली ना कि अरे मेरा मंथ का एक्सपेंस ना 60,000 है, हम लोग 5 लड़का बैठे हुए थे, हम लोग का मिला के 10,000 नहीं हो पा रहा है। हम 60,000 का क्या करते हो मैम आप? मेरा खाना होता है। हम 60,000 में हाथी का अंडा खा रही है। नहीं, मैं प्रोटीन डाइट लेती हूँ। हम 60,000 का प्रोटीन, अहो तुम मोटी। ठीक है, और मतलब उसका अजीब था यार, मतलब वो कोई भी बात अजीब से। उससे मेरे को एक टर्म पता है, आप लोगों को पता है ब्रंच क्या होता है? हाँ, आपकी भी गर्लफ्रेंड है। हम बिहार से, हमको थोड़ी पता। वो बार बार बोले सत्यम ब्रंच करोगे? हम बोले दीदी हम सबके साथ सब चीज़ नहीं करते हैं। मेरी है। नहीं, अरे तुम समझे नहीं, ब्रंच खाना है। हम बोले मंच जानते हैं। तो ब्रंच हम बोले क्या होता है ब्रंच? वो पहले 3-4 दिन ब्रंच पे गई तो हमको समझे नहीं। हम बोले क्या होता है ब्रंच भाई? फिर हम पूछे, बोले मैम ब्रंच क्या होता है? अरे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में अगर खाने को ब्रंच कहते हैं। हम बोले हम लोग 1 बजे उठते हैं, हम लोग का लंच ब्रेकफास्ट होता है। खैर, तो वो इस एक्सेंट में बात करती थी। अगर उसको प्रॉपर बोला जाए ना तो ऐसे बात करती थी। अरे सर, हम बोले ऑर्गेज़म का यार आपको? सत्यम सुनो ना। हम बोले ऐसे मत सुनाओ ना। सत्यम सुनो ना। हम बोले हाँ बोलिए।
तुमको कल जो टास्क असाइन किए थे, हमने जल्दी बोलिए, तुमको जो कल टास्क असाइन किए थे तुमने कर दिया था। अरे मैम आप सीधा खड़ा होकर बात करो प्लीज। बोले हाँ मैम हो गया था। अच्छा नेक्स्ट टास्क दे दूँ? हम बोले आप पहले तो 1 मीटर दूर से बात आए। इतना जो आप घूम लेती है ना, हम डांस करते हैं बच्चा से, हम इतना नहीं घूम पाते जितना घूम लेती है। ठीक है। और उसका अजीब था, कुछ काम नहीं करती थी, आ जाती थी और रोज सुबह सुबह मेरे सर पे आके बैठे, सत्यम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे ना टास्क असाइन कर दो। आप क्या करोगे? 60,000। तो उसका बड़ा गंदा था। उसको कुछ टास्क बोलो, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हूं ना, तो काहे आए टेक्निकल कंपनी में। और उसके बाद फिर मतलब उनका चलते रहा, फिर लास्टली उसको कंपनी निकाल दिया। उसको कंपनी निकाला जनवरी में। जनवरी के बाद मेरा कंपनी का रेवेन्यू गिरने लगा, अप्रैल में बंद हो गया। और उसमें एक सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि वो बंगाली थी। तो उसके बाद हम लोग को सबको यही लगता है कि हम ही मंजुलिका वही थी, वो कुछ करके गई है। वो 31 दिसंबर उसका लास्ट वर्किंग डे था। 1 जनवरी से रेवेन्यू आना खत्म हो गया था। हम लोग को थोड़ा दिन समझा नहीं। मार्च में मेरे सीटीओ पूछ रहे सत्यम काम काहे नहीं हो रहा? हम लोग काम हो रहा, पैसा नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा? हम लोग मंजुलिका आप निकाल दिए, भोगना हम लोग को पड़ रहा है। अरे वो चलती टेढ़ा थी, मैं फट जाता था कभी कभी। एक दिन क्या हुआ, केबिन में हम अकेले थे और आई, उसके बाद कह रही है सत्यम काम कर दोगे? बोले मैम रुक जाइए हम कुछ कोड कर रहे हैं। काम कर दो, हम कोड कर। सत्यम काम कर दोगे? हम ला 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 ऐसे मत करो, दे दो तुम, हम कर लेंगे काम, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक हर कंपनी में होता है जो हर लड़की पे हिट मारता है। उसको पता नहीं क्या लगता है कि वो शाहरुख खान का एक आध स्पर्म गिर गया था तो पैदा हो गया। उसको लगता है हम बहुत सुंदर हैं, एक्सेस सुंदर हैं। ठीक है, नहीं नहीं मेरी तो है ऑलरेडी, हम क्या करें। ठीक है, तो मेरे कंपनी में एक बंदा था, वो उसको पता इतना सा, नहीं ये भी ज़्यादा, इतना सा, और आता था बोलता था भाई HR डिपार्टमेंट में है ना? बोले हाँ कल। हम बोले वो इतना है, वो ऐसे का बच्चा खिलाएगी, क्या करेगी वो? तो उसका बड़ा गंदा हालत होता था। वो कोई भी लड़की देखे, मतलब वो जा रहा है कोई काम से, मीटिंग है वो जा रहा है, उसको HR दिख गई, छोड़ना मीटिंग तुम करके आओ। और वही लोग होता है जो रात में मैसेज करता है हाय सो गई, मैं भी तुम्हारी यादों में जागा हुआ हूँ, रिप्लाई तो करो। नहीं एक टाइम में हम भी करते थे। जाओ हम तुमसे बात नहीं करेंगे, मनाओगी भी नहीं। एक दिन ऐसी मैसेज किया सुबह के HR, उसको मना दिया अच्छा से, पूरा कंपनी के बीच में इधर आओ। रात में क्या मैसेज किया, वो मनाओगी नहीं, इलो टर्मिनेशन ऑफ, मना लो। और मेरा कंपनी वाला का गजब वाला था यार, एक तो 20 लोगों का कंपनी, मैक्सिमम सेल्स के लोग, टेक्निकल में हम लोग 3-4 लोग 5 लोग थे, और सब किसी किसी चीज़ का हेड है। हम कंपनी के हेड है, हमको खुद नहीं पता, हम क्या ऐसा उखाड़ लिए हैं यहाँ पे आके कि हमको हेड बना दिया गया है। एक दिन क्लाइंट से मीटिंग हुआ और क्लाइंट के सामने मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, ही इज कुमार सत्यम, सीनियर एंड VP ऑफ आवर कंपनी। हम VP कब बन गए रे भाई, हम डेवलपर थे, तो ये टीम लीड करते हैं। तो क्लाइंट को लगा कुछ होगा, वो हमसे पूछ दिया आप कितना टीम लीड करते हैं? हम बोले टीम, हम बोले सर टीम, योर क्वेश्चन हर्ट मी। फिर बोला, थोड़ा देर बाद बोला अच्छा आपके एक टीम कोर टेक्निकल टीम में कितने लोग हैं? हम फिर CTO का मुंह देंगे, बोल दे सच।
अरे सर पूरा टीम मिला के एक आदमी, हम ही जूनियर हम ही सीनियर। आगे पूछ रहा है आपके जूनियर्स कहाँ हैं? मतलब जूनियर्स, आप सीनियर डेवलपर, मतलब सीनियर तो हैं, जूनियर का पता नहीं है तो जरूर। मतलब सेल्स वाला जूनियर डेवलपर हो जाता था। एक बार क्लाइंट पकड़ लिया, इधर आओ, प्रिंट स्टेटमेंट चलाओ, उससे हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं हुआ, क्लाइंट भाग गया, भाग गया। मैं सीटीओ ऐसा था, उसको खाने का बड़ा शौक था। मान लो मैम से आज पहला बार मिला हो, ठीक है मैम गलती से आ गई मिलने उनसे, या किसी की फ्रेंड है आगे मिलने, अब मैम आ गई, मैम लंच में कुछ लेके आई हैं। एक उसका औरत वाला आवाज़ था, मतलब लिटिल औरत, हाँ सत्यम काम हो गया। ये बड़ा दिक्कत था, सत्यम काम हो गया काम, हाँ सर काम हो गया। अब मान लो मैम आई, अच्छा मान लो मैम का नाम नेहा है, नेहा इधर आओ, कोई नहीं जानती है उसको, क्या लाई हो खाने में? सर करेला का भुंजिया, जूठा हाथ से पूरा निकाल लेता था। अब वो कैसे खाएगी? उसका पूरा खाने के बाद खाओ खाओ खाओ, क्यों नहीं खा रहे हो? मन में गाली दे रही है, अरे ससुर खा तो लिए तुम, कैसे खा लें हम? और पूरा खा हुआ के उसके बाद कहता था, अच्छा उसके बाद मान लो मैम बैठी, उनसे तो कुछ भी नहीं, उनको लगा आपके साथ है, तुम क्या लाई हो, लो तुम्हें से भी खा लेते हैं। असब खा के उसके बाद अपना पूरा जूठा लंच दे देता था, खा लो मेरे में से। अरे नहीं सर खाओ आप, आज मेरा उपवास है, हम सुबह ब्रेकफास्ट किए फिर मैं शाम तक उपवास है। तो ये सब लक्षण से आपको पता लगा ही होगा मेरा कंपनी कैसा है, इसलिए कंपनी डूब गया। ओके दैट्स माय टाइम, यू गाइस मीन अ लवली ऑडियंस।